Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna and today we will discuss about the rivers of Pakistan. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अच्छी सी बात से मैं स्टार्ट लूँगी। आज की अच्छी बात ये है कि अपने हर मामले में कोशिश करें कि अल्लाह ताला को शामिल करें। कोशिश करें छोटी से छोटी बात भी है ना, छोटा सा छोटा मैटर भी है ना, तो उसमें भी अल्लाह ताला से मशवरा किया करें, बजाय ये कि आप ख़ुद को लोगों के सामने एक्सपोज करें। बेहतर ये है कि ख़ुद को अपने क्रिएटर के सामने एक्सपोज करें। सो थिंक अबाउट दिस। अब स्ट्रेट अवे अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आज का टॉपिक है रिवर्स ऑफ पाकिस्तान। नो डाउट पाकिस्तान की जो टोपोग्राफिकल जो फीचर्स हैं वो बहुत अमेजिंग हैं, ठीक है। और ये सारे जो हम जियोग्राफी के चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, और एक दफ़ा तो वाकई ही कहना बनता है फ़ाबी अय्यी आलाही रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और ये हमारी नेमतें हैं, ये ब्लेसिंग्स हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और ये सब चीज़ें, ये सारी नेमतें हमें मिली हैं। तो द रिवर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट करता है? फ्रॉम स्नो कवर्ड हिमालय एंड कराक्रम रेंजेस, ठीक है। हिमालय और कराक्रम रेंजेस से जो रिवर सिस्टम है वो ओरिजिनेट कर रहा है। आपको मैंने ऑलरेडी जब माउंटेन्स पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि भाई ये जो कराक्रम और हिमालय की रेंजेस हैं ये आगे मज़ीद इंडिया और चाइना में भी जाती हैं, ठीक है। तो ये जो रिवर्स हैं पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान से ही ओरिजिनेट नहीं होते, बल्कि कुछ जो रिवर्स हैं वो इंडिया से निकलते हैं, कुछ रिवर्स जो से हैं वो चाइना से ओरिजिनेट होकर पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, और कुछ रिवर्स जो से हैं वो अफ़गानिस्तान से भी ओरिजिनेट होकर पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। तो इस तरह डिफरेंट रिवर हैं, ठीक है, पाकिस्तान के, वो हम आगे देखते हैं। देन है जी एक क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मैनी रिवर्स आर देयर इन पाकिस्तान। एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के कितने दरिया हैं, ठीक है। जब भी हम बचपन में हमसे ये सवाल पूछा जाता है तो हम एक ही चीज़ कहते हैं, पाकिस्तान के 5 दरिया हैं, ठीक है, और ऐसा लगता है कि बस 5 ही हैं और इसके अलावा कोई दरिया नहीं है, और ये 5 जो दरिया हैं ये पाकिस्तान को हेल्प कर रहे हैं। जी नहीं, पाकिस्तान के और भी बहुत से दरिया हैं, बहुत से रिवर्स हैं, बट ये जो 5 दरिया हैं ये बेसिकली पाकिस्तान के मेजर या फिर मेन जिनको रिवर्स कहते हैं वो इनको कहा जा सकता है। देयर आर 28 रिवर्स इन पाकिस्तान विद मेजर 5, ठीक है। 28 रिवर्स पाकिस्तान में और मेजर जोन से हैं वो 5 हैं। वो 5 रिवर्स मेजर कौन से हैं? इंडस, झेलम, चनाब, रावी और सतलुज, ठीक है। इनको हम टर्न बाय टर्न सबको देखेंगे, मैप के साथ साथ देखेंगे कि भाई झेलम ये कहाँ से कहाँ तक फ़्लो करता है, देन चिनाब कहाँ से कहाँ पर फ़्लो करता है, ये हम सारा अभी देखेंगे। आज की वीडियो में बहुत कुछ है आप लोगों के सीखने के लिए। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हूँ कि ये जो 5 रिवर्स है ना पाकिस्तान की, दीज 5 रिवर्स पास मोस्टली थ्रू दी पंजाब प्रोविंस, ठीक है। ये 5 जो रिवर्स हैं, जो मेन 5 रिवर्स हैं, ये मोस्टली पंजाब से गुजरते हैं, ठीक है। अभी हम आगे मैप में देखेंगे। तो उस पेस पे पंजाब को पंजाब कहा जाता है क्योंकि पंज का मीनिंग क्या है? 5, ठीक है, पंज 5, और आब का मतलब क्या हुआ? वाटर, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट पंजाब को नाम दिया गया। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद इंडस रिवर, ठीक है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान एक ब्लेस्ड कंट्री है विद रिवर्स, ठीक है। पाकिस्तान की ये जो दरिया हैं इसकी वजह से पाकिस्तान को एक ब्लेस्ड स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि पानी बहुत बड़ी नेमत है और पानी जहाँ पर हो वहाँ पे आप अपनी एग्रीकल्चर अच्छी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर अच्छी कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपनी इकोनॉमी में भी बड़ा बूस्ट लेकर आ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जी इंडस रिवर से। इंडस रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये लॉन्गेस्ट रिवर है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालय रीजन, ठीक है। हिमालय की जो रेंजेस है वहाँ से ये ओरिजिनेट करता है। और इसके अलावा है जी पूरा मैंने यहाँ पर एक सीक्वेंस लिखा हुआ है कि कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, फिर कहाँ फ्लो कर रहा है, कहाँ एंटर हो रहा है, ये मैंने पूरा एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, इसको बहुत ध्यान से आपने अंडरस्टैंड करना है। इंडस रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम दी टिबटन प्लेट्यू नियर लेक मनासोवर इन चाइना। चाइना से ये निकल रहा है, ठीक है। लेक का नाम भी बताया, प्लेट्यू का नाम भी बताया हुआ है
कि चाइना में किस लेक से ये मतलब कि निकल रहा है और किस प्लेटियो से, ठीक है। देन चाइना से निकल के ये कहाँ जाता है जी, जम्मू कश्मीर में जाता है। फिर आगे जम्मू कश्मीर से ये एंटर हो जाता है पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान के जो ऑक्युपाइड कश्मीर, और उसके बाद फिर पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर है, ठीक है, वहाँ से होता हुआ फिर गिलगित बल्तिस्तान वहाँ से गुजरता है। फिर गिलगित बल्तिस्तान से आगे केपीके में रन करता है। फिर केपीके से आगे ये एंटर होता है केपीके और पंजाब के बॉर्डर पर ये रन कर रहा है, ठीक है। फिर आगे ये पंजाब में एंटर हो रहा है और पंजाब के बाद ये एंटर होता है सिंध में, और सिंध में एंटर होने के बाद ये अरेबियन सी में गिर जाता है जाकर, या अरेबियन सी में मिल जाता है। कैसे, अब हम ये सारा ज़रा मैप पर पहले देखते हैं, उसके बाद हम दोबारा से यहाँ पर आते हैं। अब अगर आप लोग ये देखो, हाँ जी, तो ये जो इंडस रिवर है ये मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है आप लोगों के सामने। ये पाकिस्तान का मैप है, ठीक है, और ये जो आप लोगों को स्काई ब्लू कलर की लाइंस नजर आ रही हैं ये बेसिकली वाटर है, ठीक है। स्टूडेंट्स अब ये बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिए। देखिए चाइना से कहाँ से आया, गिलगित बल्तिस्तान में, ठीक है। उसके बाद मज़ीद आगे ये फ़्लो होता है केपीके में, ठीक। केपीके से मज़ीद आगे ये फ़्लो होता है ऑन दी बॉर्डर ऑफ केपीके एंड पंजाब, ये ठीक है। उसके बाद ये आगे पंजाब में एंटर हो गया, पंजाब में एंटर होने के बाद ये सिंध में एंटर हुआ, सिंध में एंटर होने के बाद ये यहाँ पर अरेबियन सी में फॉल कर गया, ठीक है। तो चाइना से गिलगित बल्तिस्तान, केपीके, केपीके एंड पंजाब बॉर्डर, देन पंजाब, देन सिंध एंड देन अरेबियन सी। ये पूरा मैंने इसका रूट आप लोगों के सामने बताया हुआ है। उसके बाद है जी, फिर से यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं। चाइना से निकला, जम्मू कश्मीर से होता हुआ कहाँ पर रन रन हुआ, ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान में। देन केपीके, केपीके पंजाब बॉर्डर, देन पंजाब, देन सिंध, देन अरेबियन सी। क्लियर। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर विद अ टोटल लेंथ ऑफ 3180 किलोमीटर्स, ठीक है। दुनिया के बड़े तरीन दरियाओं में से ये एक दरिया है, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है दैट इज 3000 समथिंग इसकी लेंथ है। फिर है जी, इंडस रिवर रिसीव्स इट्स मोस्ट फेमस ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ये अपनी बहुत ही फेमस ट्रिब्यूटरीज रिसीव करते हैं। अब ट्रिब्यूटरीज क्या होता है इसको अंडरस्टैंड कर लो। मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पर लिख भी दिया है कि ट्रिब्यूटरीज या तो किसी दरिया को कहेंगे, किसी छोटे दरिया को, या फिर किसी स्ट्रीम मतलब किसी नदी को कहेंगे, फ्लोइंग इनटू अ लार्जर रिवर, जो किसी बड़े दरिया में एंटर हो जाए या बड़े किसी दरिया में जाके गिर जाए, ठीक है। किसी छोटे समंदर को या किसी स्ट्रीम को आप क्या कहोगे, ट्रिब्यूटरीज कहोगे, ठीक है। और जो क्या करती हैं आगे किसी बड़े रिवर में जाके फॉल कर जाती हैं, ठीक है। तो इंडस रिवर में भी बहुत सी ऐसे ट्रिब्यूटरीज हैं जो जाकर उधर फॉल कर जाएंगी, ठीक है। और फेमस फेमस ट्रिब्यूटरीज हैं, मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि झेलम हो गया, चनाब हो गया, सतलुज हो गया, रावी हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी रिवर्स हैं, वो सारे जाके कहाँ फॉल करेंगे, वो सारे सारे जाके इंडस रिवर में फॉल कर जाएंगे, ठीक। अच्छा, अब चलते हैं जी आगे। मज़ीद यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल बताई हुई है इंडस रिवर की। इंडस रिवर अ मेजर सोर्स ऑफ लाइफ इन पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में एक मेजर सोर्स ऑफ लाइफ है। देखो लाइफ उस वक्त एग्जिस्ट करती है जब पानी हो। फ़र्ज़ करो कि आपके पास पानी नहीं है, ये तो गर्मियों का मौसम है, और गर्मियों के मौसम में फ़र्ज़ करो कि एक दिन के लिए अगर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो आप लोगों का क्या हाल होगा। सो दैट्स वाई ये एक लाइफ का एलिमेंट है, लाइफ का सिंबल है। अ मेजर सोर्स ऑफ लाइफ इन पाकिस्तान, डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड एग्रीकल्चर डिपेंड करता है हमारा इंडस इंडस रिवर पे। डोमेस्टिक कंजम्पशन बेसिकली क्या होता है कि जो हम पानी घरों में यूज़ करते हैं उसको कहते हैं डोमेस्टिक यूजेज का पानी, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारी एग्रीकल्चर है, ठीक है, वो भी इस पानी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। मज़ीद क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंडस रिवर को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, जो मैनेजमेंट की है वो सारी बाद में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना अंडरस्टैंड कर लें कि भाई इनकी ओरिजिन कहाँ से होती है, ये रिवर कहाँ कहाँ से गुजरते हैं, फ़्लो कहाँ से होते हैं, पाकिस्तान में कहाँ से एंटर हो रहे हैं, लेंथ कितनी है, इंपॉर्टेंस क्या है पाकिस्तान के लिए, बस इतना अंडरस्टैंड कर लें। आगे बहुत कुछ है अभी, आगे बहुत से डैम्स पेंडिंग है, अभी बहुत कुछ है अभी आपके जानने वाला। देन इंडस रिवर मेन स्पोर्ट फॉर एग्रीकल्चर, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को ये मेन स्पोर्ट प्रोवाइड करते हैं। द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस आर एस्टर रिवर,
बेलरम रिवर, गिलगित रिवर, काबुल रिवर और तेनोबल रिवर और जंस्कर रिवर। इसके अलावा मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जेहलम, चनाब, सतलुज, रावी एक्सेट्रा, ठीक है, वो भी इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज में ही आती हैं। ये सारे रिवर्स जाके कहाँ पे मिलते हैं? ये सारे रिवर्स इंडस में जाकर गिरते हैं या इंडस में जाके मिलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट रिवर जेहलम। अब जेहलम रिवर की हम बात करते हैं। नंबर 1, दिस रिवर इज़ नियरली 774 किलोमीटर लॉन्ग। ये इसकी लेंथ बताई हुई है कि इतने किलोमीटर इसकी लंबा है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर वैली। कश्मीर वैली के साउथ ईस्टर्न पार्ट से ये ओरिजिनेट होता है, ठीक है। उसके बाद ये मज़ीद आगे फ़्लो कर जाता है कहाँ पर? श्रीनगर में। और श्रीनगर से मज़ीद आगे जब पाकिस्तान में एंटर होता है तो पाकिस्तान के पंजाब में दाखिल होता है और उसके बाद फिर मज़ीद आगे जाकर ये चनाब के साथ मिल जाता है और फिर चनाब के साथ मिलके फिर मज़ीद आगे इंडस वाटर में या इंडस रिवर में जाकर ये गिर जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ पाकिस्तान। लेकिन उससे पहले मैप में देखते हैं कि लोकेशन कि किस तरह ये कश्मीर वैली से श्रीनगर और फिर पंजाब और फिर चनाब कैसे मतलब ये सब कुछ होता है, उसको पहले देख लेते हैं। पॉइंट आपका आ गया है जी, यहाँ से आपका जेहलम निकल रहा है ये और यहाँ आकर चनाब के साथ मिल गया, ठीक है। बस इतना सा ही आपका जेहलम है। अगर आप लोग ये देखो, ये आपको ये वाली लाइन नज़र आ रही है, ये आपका मेन इंडस रिवर आ गया, ये दिस, ठीक है। उसके बाद ये बिल्कुल इसके इसके बिल्कुल करीब, इंडस रिवर के करीब ही आपको ये एक छोटी सी लाइन नज़र आ रही है, ये जेहलम है, ठीक है, जो मतलब कश्मीर वैली से निकल रहा है और मज़ीद आगे पंजाब में इस तरह आ रहा है और इस पॉइंट पर आकर के चनाब से मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर चनाब रिवर से ये मिल जाता है और फिर आगे मज़ीद ये लोग इंडस में शामिल हो जाते हैं। अब ये देखें जी, ये आपका जेहलम आ गया, ठीक है। ये इतना सा एरिया जो सा ये आपका जेहलम रिवर का आ गया। ओके, देन है जी वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ पाकिस्तान। इट इज़ वेरी फेमस ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर चनाब, ठीक है। मतलब इस रिवर ने जाके चनाब में गिरना होता है, ठीक है। दैट्स वाई ये कहते हैं कि ये एक मेजर ट्रिब्यूटरी है चनाब की, ठीक है। मतलब ये जो रिवर है ये आगे जाके किसी बड़े रिवर, मतलब कि चनाब इससे बड़ा है, ठीक है, तो वहाँ जाके गिर जाएगा। रिवर Jhelum plays a vital role in the irrigation system as it has many barrages and dams constructed on it. यहाँ पर हम मैप में कोई बात नहीं करेंगे कि डैम कहाँ पर है, बैरेजेस कहाँ पर हैं, क्योंकि वहाँ फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वो अलग से एक वीडियो रखेंगे जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ डैम्स को डिस्कस करेंगे। तो इसका इरिगेशन में बहुत रोल है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत से डैम कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। देन लेट्स टॉक अबाउट रिवर चिनाब। ये आपके सामने रिवर चिनाब की मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि चिनाब इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। दूसरे नंबर पे ये सबसे बड़ा रिवर है पाकिस्तान में विद अ टोटल लेंथ ऑफ 974 किलोमीटर। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ वाटर स्ट्रीम्स कमिंग डाउन फ्रॉम द अपलैंड एंड टर्निंग साउथ वेस्ट, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि भाई जो मतलब कि कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है मर्ज हो जाना, मिल जाना, संगम, ठीक है, ज्वाइन कर जाना। ये कैसे बनता है? बाय दी कॉन्फ्लुएंस ऑफ वाटर स्ट्रीम्स, ठीक है। मतलब वाटर स्ट्रीम्स जो कहाँ से आती हैं जी? कमिंग डाउन फ्रॉम द अपलैंड, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं और उसके बाद फिर वो स्ट्रीम्स जो सी हैं वो साउथ वेस्ट की तरफ क्या हो गई हैं? टर्न हो गई हैं। इसको अगर इजी लैंग्वेज में बताऊं तो दो रिवर्स मिलते हैं आपस में, ठीक है। उन दो रिवर का नाम क्या है जी? चंद्रा और दूसरा जगह भागा रिवर, ठीक है। ये दोनों रिवर जोन से ये अपर हिमालयस में हैं, ठीक है। जब ये रिवर्स जोन से आपस में मिलते हैं तो चनाब रिवर बनता है, ठीक है। फिर ये मज़ीद आगे जम्मू कश्मीर में रन करता है, वहाँ से फ़्लो करता है पंजाब में, ठीक है। पंजाब में फ़्लो करके फिर ट्रिमू के रीजन पर ये जेहलम रिवर के साथ मिलता है, ठीक है। और ये जो है ये बेसिकली एक फ्लड कंट्रोल मैकेनिज़्म है जंग की जगह पर। और उसके बाद मज़ीद आगे ये उर्च शरीफ में जाकर, ठीक है, सतलुज रिवर के साथ कंबाइन कर जाता है और फिर मज़ीद आगे वो इंडस में जाकर फॉल कर जाता है। तो ये मैंने सारा आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। अब मैप में भी देख लेते हैं, ये मैप आप लोगों के सामने है, ठीक है। ये आप लोगों को जेहलम नजर, जेहलम के बिल्कुल इस साइड पे, ये देखिए ये वाली साइड, ठीक है। इस साइड पे आप लोगों को चनाब नजर आ रहा है, ठीक है। और देखिए इस पॉइंट पे
ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे मैंने ये आप लोग से स्पॉटलाइट रखी हुई है, ठीक है, इस पॉइंट पे जेहलम और चनाब आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे जाएंगे तो इस पॉइंट पे आप लोग देखें कि ये जो है ना, इस पॉइंट पे अगर हम देखें जहाँ पे मैंने स्पॉटलाइट रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पर ये सतलुज के साथ मिलेगा चनाब, और फिर मज़ीद आगे कहाँ गिर जाएगा, इंडस रिवर में ये फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये आपका आ गया चनाब, ये देखेंगे चनाब, ये सारा आपका चनाब है, ठीक है। होपफुली मैंने कोशिश तो की इसके ऊपर ड्रॉ करने की, ठीक है। तो इतना सा जो रीजन है ये आपका बेसिकली क्या है, चनाब है। देन हम मूव करते हैं जी आगे। रिवर जेहलम हो गया, रिवर चनाब हो गया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट रिवर रावी, ठीक है। अब जो थर्ड रिवर हम डिस्कस करेंगे ये भी चनाब रिवर के साथ है, ठीक है, और इसको द रिवर ऑफ लाहौर भी कहते हैं। 720 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी हिमालय माउंटेन रेंज, ठीक है, फ्लोइंग थ्रू दी साउथ वेस्ट रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद ये एंटर हो जाता है पाकिस्तान में, देन पंजाब में। उसके बाद फिर ये मर्ज करता है किसके साथ, रिवर चनाब के साथ, फिर इंडस रिवर में एंटर हो जाता है, ठीक है। अब इसको ज़रा हम लोग मैप पे देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग जो चनाब है उसको दोबारा देखेंगे। ये देखें, ये जेहलम आ गया, इसके साथ ये चनाब आ गया, चनाब, ठीक है। ये चनाब यहाँ पे जेहलम से मिला, फिर यहाँ पर रावी से मिला, फिर यहाँ पर सतलुज से मिला, फिर यहाँ पर इंडस रिवर में एंटर हो गया, ठीक। हम रावी डिस्कस कर रहे हैं तो ये आ रहा है जी यहाँ से रावी, और रावी इस वाले पॉइंट पे किससे मिल गया है जी, चनाब से मिल गया है, ठीक है। और फिर आगे वो इंडस रिवर में फोल्ड कर जाएगा। तो ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये यहाँ ये जो पोर्शन है, ठीक है, दिस इज योर इंडस, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सतलुज रिवर। इसको रेड रिवर भी कहते हैं, एंड दिस इज 500 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इट फ्लोज थ्रू दी हिस्टोरिक क्रॉस रोड रीजन ऑफ पंजाब इन दी नॉर्दर्न इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर हम इसकी लोकेशन वाइज देखें तो नॉर्थ ऑफ विंध्या रेंज में ये प्रेजेंट है, साउथ ऑफ हिंदुकुश सेगमेंट ऑफ हिमालय में प्रेजेंट है, ईस्ट ऑफ सेंट्रल सुलेमान रेंज पाकिस्तान में ये प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ द 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। मतलब इंडस रिवर में 5 दरिया गिर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से ये लार्जेस्ट है, एंड यूज बाय पाकिस्तान एंड इंडिया अकॉर्डिंग टू ट्रीटी, ठीक है। और इसका जो पानी है वो मतलब पाकिस्तान भी यूज़ कर, इंडिया भी यूज़ कर रहा है एक ट्रीटी के तहत, और उस ट्रीटी का नाम क्या है जी, वो उस ट्रीटी का नाम मुझे आप लोग बताएंगे कि उस ट्रीटी का नाम क्या है, बहुत फेमस ट्रीटी है वो। देन है जी पाकिस्तान, द रिवर फ्लो फॉर अनदर 300 किलोमीटर बिफोर इट जॉइन द रिवर चनाब इन दी वेस्ट एंड बहावलपुर, ठीक है। अब कहते हैं कि ये जब पाकिस्तान में एंटर होता है, ठीक है, तो मज़ीद 350 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके, और बिफोर इट जॉइन द रिवर चनाब इन दी वेस्ट ऑफ बहावलपुर, मतलब कि चनाब का जो रिवर है उसको ज्वाइन करने से पहले 350 किलोमीटर का ये डिस्टेंस जो है वो कवर करता है। अगर मैं इसको मैप पर देखूं तो ये आप लोगों को, ये जो है दिस इज सतलुज, ठीक है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये लास्ट वाला सतलुज यहाँ पर चनाब के साथ मिल रहा है, और फिर देन यहाँ पर आकर ये मतलब कि ज्वाइन कर जाएगा पाकिस्तान, सॉरी, इंडस रिवर में, ठीक है, और फिर आगे वो अरेबियन सी में चला जाएगा। सो लेट मी ड्रॉ दिस। अगर आप लोग देखो तो ये आपका इंडस रिवर आ जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे मतलब इंडस रिवर में वो लोग एंटर हो गए हैं, सही। चलें जी स्टूडेंट्स, अब एक चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करनी है कि ये जो पांचों दरिया हैं ना, ये एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। मतलब लेट मी शो यू फर्स्ट। अब ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है जी कोट मटान, KOT कोट MATHAN मटान, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपका जितने भी रिवर्स हैं, मतलब इंडस रिवर, चिनाब, रावी, सतलुज एक्सेट्रा जो भी हैं, ठीक है, ये जो पांचों रिवर हमने पढ़े यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर ये मिलते हैं, ठीक है, सारे रिवर आकर यहाँ पर मिल जाएंगे, इसलिए इस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है, इस पॉइंट को नाम दिया गया है कोट मठान का, इसको नाम दिया गया है। तो ये हम लोगों ने 5 जो रिवर्स थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। ये सतलुज हो गया, ठीक है,
फिर मैंने एक और मैप आप लोगों के सामने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी ये देखिए आप इंडस रिवर देख रहे हैं, उसके बाद ये आप क्या देख रहे हैं, झेलम देख रहे हैं, फिर चनाब, फिर रावी और फिर सतलुज आ जाएगा, ठीक है। ये 4 रिवर और इस पॉइंट पे ये लोग मिल रहे हैं जहाँ पे मैंने स्पॉटलाइट रख दी है, ठीक है। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, कोट मठान कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ 5 ही रिवर्स थे? नहीं, मैंने स्टार्ट में बताया था कि और भी बहुत से रिवर्स हैं, उनको भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। स्टूडेंट्स, ये जो आप लोगों के सामने मैंने एक टेबल ओपन किया है, ये कुछ दूसरे पॉपुलर रिवर हैं पाकिस्तान के, जिसमें आपका आ जाएगा पाकिस्तान का गोमल रिवर, ठीक है। इसकी लेंथ है 400 किलोमीटर्स, ठीक है। सुआन रिवर, सवात रिवर, और इसके अलावा आ जाएगा सवात रिवर आ जाएगा, कुनार रिवर आ जाएगा, हिंगोल रिवर, गिलगित रिवर, कुनहार रिवर और दश्त रिवर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इनकी क्या लिखी हुई है, लेंथ्स लिखी हुई हैं। अब मैं आप लोगों को मैप में भी दिखा देती हूँ कि इनमें से कुछ रिवर्स कहाँ कहाँ पर हैं, ताकि इजीली आप लोग उनको अंडरस्टैंड कर सको। तो ये मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है मैप, और इस मैप में अगर आप लोग देखो तो ये जो रिवर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है, दिस इज सवात रिवर, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है। फिर ये जो आप लोगों को रिवर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये मतलब अफ़गानिस्तान की तरफ से आता है, ठीक है। और ये आपका काबुल रिवर है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, ठीक है। और इसके अलावा काबुल से अगर हम लोग थोड़ा नीचे जाएं तो हमें कुरम रिवर नज़र आएगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे अगर हम जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे कुरम रिवर नज़र आएगा, ठीक है। कुरम रिवर के नीचे बल्कि इसी से आगे मज़ीद निकलेगा आपका तोची रिवर, ठीक है। फिर उसके बाद आपका अगर मैं इसको ज़रा डिलीट कर दूँ, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आपका नज़र आ रहा है, ये आपका गोमल रिवर है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इस गोमल रिवर से फिर आगे मज़ीद ये देखिए आप, ये देखिए ये बनी हुई है ये, ठीक है। दिस इज़ योर कुंधार रिवर, ठीक है। और फिर आगे ये आपका ज़ोहब रिवर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इस साइड पर जाएं, ठीक है, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है इस साइड ऊपर की तरफ, ठीक है, ये आपका यहाँ पर होन्जा रिवर आ जाएगा। तो ये कुछ दूसरे रिवर्स थे जो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिए हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिवर्स ऑफ पाकिस्तान। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवंट येट। मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड